बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 5 किंगडम्स की जो खसूसियात हैं वो देखेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं जी? पहला ग्रुप है जी किंगडम मुनीरा, दूसरा ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रुप है जी किंगडम फंजाई, चौथा हमारे पास आता है जी किंगडम प्लांटी, पांचवा आता है जी किंगडम एनिमिलिया। अब ये किंगडम मुनीरा है जी, किंगडम मुनीरा में जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह शामिल होता है। ये इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा में जी 3 तरह के जानदार शामिल है। कौन कौन से हैं हम लोग जब ये देखेंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगा। 3 तरह के जानदार शामिल है और ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कितनी किस्म के जानदार शामिल है। किंगडम ये जो फंजाई है, इसमें फंजाई वगैरह, ये जो खुम्बियां वगैरह होती हैं, मशरूम्स होती हैं, वो इसमें शामिल है। किंगडम एनिमिलिया में इंसान शामिल है, एनिमल शामिल है, और प्लांटी में ये जो है ना पौधे शामिल है। आज हम लोग ये 2 किंगडम देखेंगे, एक किंगडम एनिमिलिया देखेंगे और दूसरा हम लोग किंगडम प्लांटी देखेंगे। किताब पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ये स्प्रेड करके लिखा हुआ है, आपको याद नहीं होगा, बच्चों को याद नहीं होता। हम क्या करते हैं, बच्चों को इनकी खसूसियात के नोट्स बनवाते हैं। तो मैं यहाँ पे इनके नोट्स लिख रहा हूँ, इनके पॉइंट लिख रहा हूँ। किंगडम प्लांटी की खसूसियात, किंगडम एनिमिलिया की खसूसियात हम लोग आज देखेंगे, बाकी 3 की हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहले जी किंगडम जो प्लांटी है, किंगडम प्लांटी ये पौधों का किंगडम है। इसमें तमाम के तमाम पौधे इसमें शामिल किए गए हैं। किंगडम प्लांटी में तमाम के तमाम पौधे शामिल किए गए हैं। मैं एक की खसूसियात लिखूंगा, एक की खसूसियात लिखूंगा, उस हिसाब से मैं दूसरी लिखूंगा। इसी तरह आपने एक की याद करनी है, दूसरे की आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। यहां पे जी किंगडम प्लांटी की खसूसियात, लाइन लगा दी। यहां पे आपने लिखना है किंगडम, ये अपनी किताब पे आपने नोट्स को अटैच कर लेना है। किंगडम एनिमिलिया की, किंगडम एनिमिलिया की खसूसियात। किंगडम प्लांटी की खसूसियात, पहली इनकी जो प्रॉपर्टी है वो खसूसियत है वो ये है जी, इस किंगडम में आपने बताना है, इस किंगडम में मल्टी सेलुलर, एक बात, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स शामिल हैं। एक बात। दूसरी बात आपने यहां पे बतानी है, मैं भी आपको समझाता हूं। दूसरी बात आपने बतानी है, इनमें सेल वॉल होती है। तीसरी बात आपने बतानी है, ये हरकत नहीं कर सकते। चौथी बात आपने बतानी है, इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है। पांचवी बात आपने की जो एग्जाम्पल्स हैं किताब पे उन्होंने लिखी हुई है, मोस लिखी है, पौधे का नाम है, फर्न लिखी है। आप लोग जो मर्जी इसके एग्जाम्पल लिख लें, नो इशू, नो प्रॉब्लम, आपको एग्जाम्पल का पता होना चाहिए। अब ये जो किंगडम एनिमिलिया है, इसकी जो खसूसियात आप लोग लिखेंगे, देखिए इस किंगडम में आपने वही बात लिखनी है, इधर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, सिर्फ यहां पे आपने लिखना है जी हेटेरोट्रॉफ्स शामिल है, बाकी सारे का सारा आपने जुमला वैसे का वैसा ही लिखना है। उसके बाद आपने बताया इनमें सेल वॉल होती है, आपने बताना इनमें सेल वॉल नहीं होती। आपने सेंटेंस पेपर में पूरा लिखना है, ऐसा नहीं है कि मैं इधर लिख रहा हूं आप भी ऐसे ही करें, ऐसा नहीं आपने करना।
उसके बाद आपने इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, ये हरकत नहीं कर सकते, आपने बताना ये हरकत कर सकते हैं। और चौथी बात आपने बतानी है कि इनके लाइफ साइकिल में भी एम्ब्रियो बनता है। तो पांचवी जो आपने इनकी एग्जांपल लिखनी है, आप लोग इंसान लिख लें, जो भी एनिमल आपके ज़हन में आता है इंसान लिख लें, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है। अब ये तीन टर्म जरा समझ लें जरा। इस किंगडम में मल्टी सेलुलर जानदार ऐसे जानदार होते हैं जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर जानदार कहते हैं। यूकैरियोटिक, ये मैं आपको वाज़ा तौर पर बात बता दूं, ये चैप्टर नंबर 4 में ना उन्होंने एक फर्क दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, वो आपके पेपर में हर साल तकरीबन हर साल आता है, शॉर्ट आ जाए लॉन्ग आ जाए, तो ये फर्क मैं आपको नोट्स बना के इधर लिख दूंगा, इसका भी आपको लहरा से एक वीडियो मिल जाएगी, लेक्चर मिल जाएगा, आप नोट कर लेना। लेकिन आपको इसकी तारीफ का पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक जानदार ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है, जिनके सेल में वादा तौर पर न्यूक्लियस होता है, उनको यूकैरियोटिक जानदारों का नाम दिया जाता है। अब ये पौधे हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। और ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। अब देखिए जरा, पहली बात ये है, आपने इनके पॉइंट्स बना लेने छोटे छोटे, जैसे कि देखें रोमन में आप लोग इस तरह नंबरिंग कर लें, आपको याद रहेगा। छोटे बच्चे आपको भूल जाता है, बच्चे मोस्टली अक्सर ये भूल जाता है, तो मैं बच्चों को इस तरह से फिर नंबरिंग करवा देता हूं। इस किंगडम में मल्टी सेलुलर एक बात, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स शामिल है। यहां पे आपने वही बात लिखनी है जो एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, और यहां पे आपने लिखना है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगली बात, इनमें सेल वॉल होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये मैं प्लांट सेल को अगर ड्रा करूं तो इनकी जो बैरूनी दीवार होती है, ये देखिए जरा, ये सेल वॉल है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो ये जो एनिमल सेल है, देखिए जरा, मैं यहां पे एनिमल छोटा सेल ड्रा कर रहा हूं, तो इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और जो बैरूनी दीवार होती है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगली बात यह है कि हरकत नहीं कर सकते। छोटे लेवल पे आपको बता रहा हूं हरकत नहीं, बड़े लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ जो पौधे होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं, पता उनको मूवमेंट थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आपने इतने ही लिखने। जब हम पेपर चेक करते हैं तो ये हम लोग पॉइंट देखते हैं बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा, ये हरकत नहीं कर सकते। उसके बाद आपने बताना इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है, इधर आपने बताना इनके लाइफ साइकिल में भी एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद आप लोग इसकी एग्जांपल लिखेंगे। ये मैंने आपको 2 किंगडम की खुसूसियात बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो 3 रह गए उनकी खुसूसियात देखेंगे।